नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया है, और उसमें भी बंगलों पर कब्जा के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जो होड़ मची हुई है वो वैसे ही है जैसे कभी कांग्रेस में मची होती थी। जैसे कभी कांग्रेस पार्टी अपने बिजनेस पर्सन को, कॉरपोरेट हाउस के लोगों को राज्यसभा भेजकर उसके बंगले पर कब्जा किया करता था, और गांधी परिवार के लोग अपने करीबियों को उसमें शिफ्ट करते थे। कुछ में दफ्तर खोले जाते थे, कुछ में अपने नजदीकी लोगों के लिए व्यवस्थाएं की जाती थी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने किया है, और अरविंद केजरीवाल अब सरकारी संसाधनों के जिस तरीके का दोहन किया है उसको एक एक पाई की वसूली होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल को सीएम का बंगला खाली करना पड़ा और मनीष सिसोदिया को भी बंगला खाली करना पड़ा, क्योंकि उसे जेल जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। डिप्टी सीएम वो रहा नहीं, मंत्री नहीं रहेगा, तो दिल्ली के अंदर विधायक को बंगला नहीं मिलता है। लेकिन जब इन दोनों को बंगला खाली करना पड़ा तो उस समय बड़ा तमाशा किया गया था। केजरीवाल ने भी हंगामा किया, देखो जो शीश महल में हम रह रहे थे वो मेरा नहीं है, बल्कि ये पब्लिक के पैसे से बना है, तो किसी दूसरे मुख्यमंत्री को भी अलाउट हो सकता है। हालांकि शीश महल कांड में कारण कुछ और था। सीएम के बंगला लेने पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि आपत्ति इस बात के लिए थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी औकात से ज्यादा उसमें खर्च किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। 45 से 50 करोड़ में तो जमीन खरीद कर एक बड़ा बंगला बन जाए। इसने तो बने बनाए बंगले को रिनोवेट करने के लिए 45-50 करोड़ रुपए खर्च किए, और इसलिए आपत्ति उसी के ऊपर थी, हंगामा उस पर हुआ था। लेकिन फिर भी केजरीवाल को जब सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसने बंगला छोड़ा, तो उस समय भी ये पैतरेबाजी कर रहा था कि हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 कमरे में जाकर शिफ्ट कर जाएंगे, कहीं रह लेंगे, हम तो आम आदमी हैं। राजनीति में आने से पहले जैसे अरविंद केजरीवाल कहा करता था कि किसी भी मंत्री को इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत है, वो तो 2 कमरे में भी रह सकता है, हम तो आम आदमी पार्टी बनाएंगे जो कि आम आदमी के लिए हो, और वहां हर नेता आम आदमी की तरह हो, सामान्य जिंदगी जीता हो, उसे किसी बड़े घर, बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियों की जरूरत ना हो, सिक्योरिटी की जरूरत ना हो। लेकिन हुआ उल्टा, और केजरीवाल जब वहां से निकला तो उसने पूरी कॉन्स्पिरेसी कर ली थी कि हमें कहां जाकर शिफ्ट होना है। एक बात तो उसने नेशनल कन्वेनर के तौर पर सरकार से अपील की कि हमें राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण दिल्ली में एक बंगला मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसके इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि तत्काल कुछ नहीं हो सकता। पहले तो तुम सीएम थे, तो उस समय तुम्हें सीएम के तौर पर बंगला चाहिए था। सीएम का पद छोड़ते ही तुरंत नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वेनर के तौर पर बंगला चाहिए, इसमें टाइम लगता है, ये 2 दिन 4 दिन में नहीं होगा। तो केजरीवाल जाता कहां, उसने लुटियंस दिल्ली में ही रहने का ठान लिया था, और इसलिए एक बंगले पर कब्जा किया जो पंजाब के राज्यसभा सांसद का यानी कि अशोक मित्तल का है। और उस बंगले में जाने के बाद केजरीवाल के साथ साथ सिसोदिया ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी कि जब अरविंद केजरीवाल लुटियंस दिल्ली के इतने बड़े बंगले में रहेगा तो हमारे लिए भी वो सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अब तो इनकी आदत हो गई है। पहले ये 2 कमरों के फ्लैट में रहा करते थे, लेकिन दिल्ली में सरकार बनने के बाद जो इनकी आदत खराब हो गई, बड़ा लोन, बड़ा बंगला, सारी सुविधाएं, ये सुविधाएं अब खत्म होगी तो इनको धरातल पर आने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए सिसोदिया ने भी डिमांड रखी कि हमारे लिए भी वैसे ही बंगले की जरूरत है। तो फिर भगवंत मान जो परेशान चल रहे हैं अभी, उसी ने ये सारी सेटिंग की थी कि नहीं,
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के लिए तो बंगले की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए हरभजन सिंह से बात की गई और मनीष सिसोदिया ने उसके बंगले पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इन दोनों बंगलों को खाली कराने की बारी है, क्योंकि यह नियम नहीं कहता कि अगर किसी राज्यसभा सदस्य को कोई लुटेंस दिल्ली में बंगला दिया गया है तो वो अपने किसी रिलेटिव को भी वहां रह सकते हैं। ये तो पार्टी के नेता हैं, अपने आप सगे संबंधियों को वहां नहीं रख सकते। जैसे कि कोई भी सरकारी बंगले के लिए नियम है कि साल में एक बार उसका निरीक्षण किया जाता है और सरकारी अधिकारी आते हैं, उस बंगले को चेक करते हैं, या फिर जो फ्लैट मिलते हैं सरकारी कर्मचारियों को उसको चेक किया जाता है। एक बार दिल्ली में ऐसा हंगामा हो चुका है, गोल मार्केट के एरिया में कई जगह पर जो सरकारी अधिकारियों के, यहां तक कि सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों को जो फ्लैट अलाउट हुए थे उसमें से कुछ रेंटर रख लिए गए, रेंट पर उसको चढ़ा दिया और ये अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रेंट ज्यादा आ रहा था। जब शिकायतें गई तो उसके बाद उसकी जांच होनी शुरू हो गई और जांच के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो कई बंगलों को खाली करना पड़ा था, कई मकान को भी खाली करवाना पड़ा था। और फिर जांच हुई कि जिन कर्मचारियों को दिल्ली के अंदर मकान है उसे यह देना पड़ेगा कि अगर वो उस मकान में शिफ्ट हो रहे हैं जो सरकारी क्वार्टर है तो उसे उस जगह के लिए सारी व्यवस्था मिलेगी, नहीं तो अपने घर में रहोगे तो आपको क्वार्टर नहीं दिया जाएगा, उसके लिए एचआरए दिया जाएगा। लेकिन खैर ये राज्यसभा की स्थिति है। राज्यसभा के सांसदों को बंगला मिला है कि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ वहां मुलाकात करेंगे। पंजाब से कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेकर और राज्यसभा में उसे उठाने की बात आती है तो उससे आप मुलाकात करोगे, डेलीगेशन से मुलाकात करोगे। पंजाब की समस्याओं को राज्यसभा में उठाने के लिए आपको राज्यसभा में भेजा गया है उस स्टेट से, इसलिए यह बंगला आपको अलाउट किया गया है। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर आप उस बंगले को खाली कर दें, किसी दूसरे के अलाउट किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं किया और पूरे तमाशे के साथ एक दिखाकर कि देखो हम गलत काम कर रहे हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता है, ऐसा करके इन लोगों ने राज्यसभा सांसदों के 2 बंगले पर कब्जा किया है। लेकिन अब स्थितियां बदलती नजर आ रही है। जिस तरीके से राघव चड्ढा ने टाइप 6 के बदले टाइप 8 का बंगला कब्जा लिया था और उसने फर्जी दस्तावेज सौंपे थे जिसमें यह कहा गया था कि टाइप 8 का बंगला उस राज्यसभा सांसद को दिया जाएगा जो पहले विधायक रह चुका है और उसके बाद राज्यसभा गया है। लेकिन उसमें एक जो कहा गया था, जो एक रूल थे, उसे राघव चड्ढा ने छिपा लिया था। यानी कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा कर चुका हो तभी यह माना जाएगा कोई 5 साल तक विधायक रहा, उसके बाद राज्यसभा का सांसद रहा है। उसका क्राइटेरिया जो लिखा है उसमें से यह छिपा लिया कि उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, बीच में ही राज्यसभा चला आया, इसलिए उसके बंगले को खाली करवाया गया, फिर से उसे दूसरे बंगले में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जब खाली करवाया गया था तो उस समय इसने बड़ा तमाशा किया। राघव चड्ढा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में बताया। हम शिफ्ट होने में असमर्थ हैं क्योंकि मेरे पिताजी का इलाज चल रहा है। परेशानियां इन लोगों की सब हमेशा रहती है। जब भी ये कोर्ट में जाता है तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अपने घर के परिवार के लोगों को विक्टिम बनाता है, पीड़ित बताता है कि हमारे माता पिता बीमार चल रहे हैं, उसके इलाज के लिए हमें वहां रहना जरूरी है। मनीष सिसोदिया अपनी बीवी का बहाना बनाता है और राघव चड्ढा भी अपने माता पिता का बहाना बनाया था। खैर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी इसे कोई राहत नहीं मिली और उसे बंगला छोड़ना पड़ा। फिर टाइप 6 का बंगला उसे दिया गया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात है, यह मामला गर्म हो गया है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से अब नोटिस जानी है, क्योंकि ये राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जितने बंगले लुटियंस दिल्ली में दिए गए हैं उन सब बंगलों की अब इस बात के लिए भी चेकिंग होगी कि सर्वेंट क्वार्टर के अलावा जो वहां पर बंगले के अंदर रहने वाले लोग हैं उसमें कौन कौन से लोग हैं, कहां के लोग हैं और उससे उसका क्या संबंध है। अगर ब्लड रिलेटिव है,
अगर वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो आपके साथ रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाकर रख लेंगे और उससे रेंट वसूलें या दूसरे तरह का फायदा लें। अगर ऐसी स्थिति थी तो फिर कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो सांसद नहीं रहा था, तो उसने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हम इस बंगले का किराया दे देंगे, 5 लाख रुपए का किराया है, हर महीना हम किराया देंगे, उसके लिए हमें इसे एक्सटेंड किया जाए जब तक कि अगले राज्यसभा के लिए कोई सेटिंग नहीं कर लेता हो। लेकिन वो रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई और फिर कपिल सिब्बल को बंगला खाली करना पड़ा था। फिर बाद में जब उसने समाजवादी पार्टी के साथ सेटिंग करके फिर से बंगला लिया तो राज्यसभा जाने के बाद एक बंगला मिला। अब यही स्थिति इन दोनों के लिए है कि क्या सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा सांसद के बंगले में रहने की क्षमता रखता है, वो रह सकता है, या मनीष सिसोदिया अपने पूरी परिवार के साथ हरभजन सिंह के बंगले में रह सकता है। ये दोनों जगह पर नोटिस जानी है, मित्तल को भी और हरभजन सिंह को भी, कि क्या आपको दिल्ली में राज्यसभा होने के कारण कोई बंगला चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो उसकी उपयोगिता बताइए, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बताइए, कौन रह रहा है, क्यों रह रहा है, ये पूरा कारण बताना पड़ेगा। और अगर आपको जरूरत नहीं है, यानी कि आपके लिए व्यवस्था कुछ और है, वहां कोई और रह रहा है, तो आप उस बंगले को खाली कर दीजिए, उसके बदले किसी और को अलाउड किया जाएगा। मतलब ये अरविंद केजरीवाल ने जो अवैध तरीके से बंगले पर कब्जा कर रखा है, मनीष सिसोदिया ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, इन दोनों को नोटिस जाने वाला है। अब अवैध बंगलों पर बुलडोजर चलेगा, ताला लगेगा। अब राज्यसभा के दोनों सदस्य जो पंजाब से आते हैं, पहले ही परेशान था कि किसकी कुर्सी चली जाएगी। इन दोनों ने सेटिंग कर रखी थी कि अपने अपने राज्यसभा के लिए बात करो, और ऐसे समय में जब नोटिस की बात आ रही है तो ये दोनों राज्यसभा सांसद अब सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि या तो हम बंगला रखें, और बंगला अगर रखें तो केजरीवाल और सिसोदिया न रहे, और अगर बंगला में यही दोनों को रहना है तो हम सरेंडर कर दें सरकार के सामने कि हमें बंगले की जरूरत नहीं है। मतलब ये दोनों का बोरिया बिस्तर समेटा जाना है। अब अगला ठिकाना ढूंढने की जरूरत इन दोनों को पड़ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।